हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल टर्निंग पॉइंट सॉल्यूशन। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने पोस्ट एंड पेजेस के बारे में पढ़ा था और हमने ये भी देखा था कि पोस्ट कैसे क्रिएट होता है, पेज कैसे क्रिएट होता है एंड व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन पोस्ट एंड पेजेस। मैंने आप लोगों को उसके उसके डिफरेंसेस के बारे में बताया था कि क्या क्या डिफरेंसेस है पोस्ट एंड पेजेस में। तो आज हम पोस्ट के कैटेगरीज एंड टैग्स के जो फीचर है, आज हम कैटेगरीज एंड टैग्स के बारे में बात करेंगे कि कैटेगरीज कैसी क्रिएट होती है, इसका पर्पस क्या होता है एंड टैग किस तरह क्रिएट करते हैं हम, और टैग्स का क्या पर्पस होता है, क्या रोल होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाते हैं पोस्ट में, ऑल पोस्ट में, और कुछ पोस्ट बनाते हैं जो कि हमने पिछली क्लास में एक वेदर का पोस्ट क्रिएट किया था। आज हम एक दूसरा पोस्ट बनाते हैं। तो मैंने ऐड पोस्ट पे क्लिक किया। ऐड पोस्ट के बाद मैं यहाँ पे एक दूसरा पोस्ट बनाता हूँ कि मैंने एक पोस्ट का नाम, एक पोस्ट बनाया कि विराट कोहली ने मारा जडेजा को सिक्सर, यानी जडेजा को छक्का। और यहाँ पे मैं सिंपली लिखता हूँ कि दिस इज स्पोर्ट्स कैटेगरी पोस्ट। मैंने सिंपल यहाँ पे ये इसका डिस्क्रिप्शन लिख दिया कि दिस इज कैटेगरी स्पोर्ट कैटेगरी पोस्ट, और मैं यहाँ से पब्लिश करता हूँ इसको। और अब जाके मैं एक दूसरा पोस्ट क्रिएट करता हूँ जो कि वो भी मैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही क्रिएट करता हूँ। मैंने ये एक दूसरा रोनाल्डो इज द बेस्ट फुटबॉल प्लेयर इन द वर्ल्ड, मैंने एक दूसरा पोस्ट क्रिएट कर लिया और उसके डिस्क्रिप्शन में मैं सिंपल लिखता हूँ कि ये भी स्पोर्ट्स रिलेटेड पोस्ट है। तो मैंने इसका ये डिस्क्रिप्शन लिख दिया और मैंने इसको भी पब्लिश कर दिया। सेम इसी तरह मैं दो और पोस्ट क्रिएट करता हूँ, दो और पोस्ट बनाता हूँ या कि डॉलर रेट हाईएस्ट पीक पे है, और सिंपल मैं इसका डिस्क्रिप्शन में, इसके डिस्क्रिप्शन में लिखता हूँ कि दिस इज बिजनेस रिलेटेड, और मैं यहाँ से इसको पब्लिश करता हूँ। इसी तरह मैं एक और बिजनेस से रिलेटेड एक पोस्ट क्रिएट करता हूँ और वो मैं उसके टाइटल में उसका नाम देता हूँ मैं उसको, उस पोस्ट को। और मैंने एक दूसरा पोस्ट क्रिएट कर लिया कि एप्पल शेयर गिर गए आफ्टर लॉन्चिंग आईफोन 17। तो उसके डिस्क्रिप्शन में मैं सिंपल लिखता हूँ कि दिस इज आल्सो बिजनेस रिलेटेड पोस्ट। तो ये भी मैं अब पब्लिश करता हूँ। ये मैंने बिजनेस से रिलेटेड एक दूसरा पोस्ट क्रिएट कर लिया। अब मेरे पास आल पोस्ट में जाके मेरे पास अब फॉर जो अभी हमने बनाए इसको मैं सिंपल पेस्ट करता हूँ, वेदर की पोस्ट को, इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब मेरे पास यहाँ पे 4 डिफरेंट कैटेगरीज की पोस्ट हमने क्रिएट कर लिए। और अभी आप देख सकते हैं कि इसका टाइटल है एंड दिस इज अतर, जो कि मैं हूँ एडमिन, यानी कि किसने ये पोस्ट क्रिएट किया है। और दिस इज कैटेगरीज, अभी आप नोट कर लें कि अब सारों में यहाँ पर अभी तक अनकैटेगराइज लिखा है, यानी कि इसको कोई कैटेगरी नहीं मिली अभी तक। और इसके टैग्स जो है ये भी खाली है, और इसके कमेंट ये भी आप देख सकते हैं कि एम्प्टी है। और ये पब्लिश डेट है कि किस डेट पे ये पोस्ट पब्लिश हुई है। तो अभी हम सिंपल जाते हैं कैटेगरीज पे। तो कैटेगरीज के बाद यहाँ पर अनकैटेगराइज, यानी कि अभी तक कोई भी कैटेगरी नहीं बनी। तो मैं एक कैटेगरी बनाता हूँ और उसका नाम देता हूँ कि स्पोर्ट, यानी कि मैंने एक स्पोर्ट का कैटेगरी बना लिया। मैंने इस कैटेगरी को स्पोर्ट्स का नाम लिख दिया और यहाँ से मैं ऐड कैटेगरी करता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक स्पोर्ट्स की कैटेगरी बन चुकी है। और इसी तरह मैं एक दूसरा कैटेगरी बनाता हूँ बिजनेस के नाम से, और यहाँ से मैं ऐड कैटेगरी करता हूँ। अब मैं जाता हूँ अपनी ऑल पोस्ट की तरफ। यहाँ पर हमारे पास मैं एडिट पे जाता हूँ। एडिट पे जाने के बाद ये हमारे पास बिजनेस से रिलेटेड, यानी कि बिजनेस से रिलेटेड कैटेगरी है। तो हम इसको सिंपल आप नीचे जाएंगे, यहाँ पर कैटेगरीज का ऑप्शन मौजूद है जो कि अभी तक ये अनकैटेगराइज पे चेक है। तो हम ये हमारे पास बिजनेस से रिलेटेड कैटेगरीज है, तो हम इसको बिजनेस में चेक करेंगे और अनकैटेगराइज को अनचेक करेंगे, और यहाँ से हम सिंपल जाके अपडेट करते हैं। इसी तरह अब हम इस पोस्ट को प्रीव्यू करते हैं, इस पोस्ट को देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अभी तक ये कैटेगरी जो है वो हमें नजर नहीं आ रही, बिकॉज अभी तक हमने इस कैटेगरीज की लिंक जो है वो मेन्यू में ऐड नहीं किए। तो तब तक आपको इस कैटेगरी के बारे में पता नहीं चलेगा, यानी कि जब आप मेन्यू में इस कैटेगरी की लिंक को ऐड करोगे तो तभी ये कैटेगरी हमारे पास यहाँ फ्रंट एंड में हमारे वेबसाइट पे नजर आएगा। तो मैं अब जाता हूँ सिंपल सारे पोस्ट को कैटेगराइज करता हूँ। मैं फिर गया ऑल पोस्ट पे, और अब मैं जाता हूँ इस पोस्ट पे, और यहाँ से मैं एडिट करता हूँ। एडिट के बाद मैं सिंपल नीचे जाके ये हमारे पास ये भी बिजनेस से रिलेटेड पोस्ट है, तो मैं कैटेगरी में जाके बिजनेस को सेलेक्ट करता हूँ और अनकैटेगराइज को अनचेक करता हूँ, और उसके बाद अपडेट पे क्लिक करता हूँ। तो ये भी हमारे पास ये पोस्ट भी बिजनेस के कैटेगरी में आ गया। अब इसी तरह आपने सारे पोस्ट को कैटेगराइज करने हैं। मैं फिर गया एडिट पे, इस पोस्ट पे, और ये हमारे पास स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो मैं सिंपल गया इसको अनचेक किया, और इसी तरह हमने ये भी स्पोर्ट्स की कैटेगरीज में ये पोस्ट डाल दिया। और इस पोस्ट को भी मैं सिंपल, ये भी हमारे पास स्पोर्ट्स कैटेगरी है,
मैं इसको भी स्पोर्ट्स की कैटेगरी में डाल दूंगा और यहाँ से अपडेट कर दूंगा। अब आप इसको यहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि आप जाइए ऑल पोस्ट पे, और यहाँ पर अब इन सारे पोस्ट को कैटेगरीज मिल चुकी है, जो कि फर्स्ट दो पोस्ट जो है वो बिजनेस से रिलेटेड है, यानी कि वो बिजनेस के कैटेगरीज में है, और सेकंड लास्ट दो जो है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। अब हम इसको और भी कैटेगराइज कर सकते हैं, मीन्स कि ये फुटबॉल से रिलेटेड ये पोस्ट हुआ है, और इसको अभी तक कैटेगरी जो है वो स्पोर्ट्स की मिली है। तो स्पोर्ट्स में इसकी स्पेसिफिक कैटेगरी जो है वो फुटबॉल आती है, यानी कि स्पोर्ट्स इसका पेरेंट कैटेगरी हो गया, और फुटबॉल जो है वो उसका चाइल्ड हो सकता है। तो ये इसी तरह हम इसको और कैटेगराइज कर सकते हैं। मीन्स मैं यहाँ पे जाके अब ये स्पोर्ट्स में चेक ही रहने देता हूँ, और ऐड कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ से मैं एक फुटबॉल की कैटेगरी बनाता हूँ, और यहाँ से हम इसकी पेरेंट कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि हमारे पास है स्पोर्ट्स। यहाँ से मैं ऐड कैटेगरी करता हूँ। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये फुटबॉल जो है वो स्पोर्ट्स का चाइल्ड बन चुका है, और स्पोर्ट्स इसका पेरेंट कैटेगरी हो गया है। तो सिंपल मैं यहाँ से अपडेट पे जाता हूँ, और इसी तरह मैं इस विराट कोहली ने मारा जडेजा को छक्का, इस पोस्ट को भी मैं और स्पेसिफिक कैटेगराइज कर सकता हूँ। मीन्स कि अभी तक तो ये स्पोर्ट्स में है, बट ये हमारे पास इसकी डिफरेंट कैटेगरीज बन सकती है, जो कि हम इसकी क्रिकेट की नाम से इसको और भी कैटेगराइज कर सकती है। तो मैंने इसको क्रिकेट का कैटेगरी दे दिया यहाँ से, और इसका पेरेंट जो है वो मैं स्पोर्ट्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं ऐड कैटेगरी करता हूँ। अब ऐड कैटेगरी के बाद आप यहाँ से देख सकते हैं कि स्पोर्ट्स की ये क्रिकेट कैटेगरी जो है वो चाइल्ड बन चुका है, और यहाँ से मैं सिंपल जाता हूँ अपडेट पे। अब मैं थोड़ा सा जाता हूँ अपनी साइट की तरफ, तो मैंने यहाँ से ये मेरे सारे पोस्ट नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पर अभी मेरे पास हम नहीं देख सकते, मीन्स कि ये कैटेगरी जो है उसका हमें अभी तक कोई रोल नज़र नहीं आ रहा, बिकॉज कि हमने अभी तक इसकी मेन्यू में ये सारी कैटेगरी जो है वो ऐड नहीं की, उस कैटेगरीज के लिंक ऐड नहीं किए। मीन्स कि अब यहाँ पर एक स्पोर्ट्स की कैटेगरी आ सकती है, और उसमें डिफरेंट पोस्ट अभी तो हमारे पास ये सिंपल दो ही पोस्ट है जो हमने अभी बनाई, एक फुटबॉल के नाम से, एक क्रिकेट के नाम से। तो इस स्पोर्ट्स की कैटेगरी में हमारे पास दो चाइल्ड मेन्यू में हमें शो हो रहे होंगे जब हम इसको अपनी मेन्यू में ऐड करेंगे इस कैटेगरी के लिंक को। तो इसी तरह हम पोस्ट को कैटेगराइज कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली समझाता हूँ कि कैटेगरीज के बनाने का मकसद क्या होता है, क्या फायदा होता है कैटेगरी को बनाने का। हम सिंपल जाते हैं प्रो पाकिस्तानी वेबसाइट की तरफ, और यहाँ से मैं आप लोगों को समझाता हूँ, आप इजीली समझ जाओगे। यहाँ पर डिफरेंट किस्म की पोस्ट जो है वो चाहे इकोनॉमी से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, या स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो यहाँ पर सारे हमें दिखाई दे रहे हैं। तो अगर कोई बंदा चाहे कि नहीं मैं स्पेसिफिक इकोनॉमी से रिलेटेड पोस्ट पढूं, तो यहाँ पर उसकी कैटेगरी बन चुकी है, यानी कि यहाँ पर उसकी डिफरेंट कैटेगरीज बन चुकी हैं। अगर कोई चाहता है कि मैं जस्ट एजुकेशन या हेल्थ या बिजनेस से रिलेटेड जो न्यूज़ है मैं जस्ट उनको रीड करूं, तो उसकी यहाँ पर कैटेगरीज बन चुकी है। अब बिजनेस से रिलेटेड डिफरेंट टाइप की पोस्ट यहाँ पर हुई है, और जो कि बिजनेस की कैटेगरीज में है, तो बिजनेस पे जाने के बाद आपको सारे बिजनेस से रिलेटेड पोस्ट ही नजर आएंगे। अगर कोई चाहता है कि मैं हेल्थ से रिलेटेड जो है न्यूज़ पढूं, या हेल्थ से रिलेटेड जितनी पोस्ट हुई है मैं उनको रीड करूं, तो वो सिंपल हेल्थ की कैटेगरी में जाकर वहाँ पे मल्टीपल पोस्ट और मल्टीपल न्यूज़ पढ़ सकता है। तो ये कैटेगरीज का मकसद होता है कैटेगरीज को वेबसाइट पे बनाने के लिए, कि सारी न्यूज़ को कैटेगराइज किया जा सके, यानी कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ हो, या स्पोर्ट्स से या एजुकेशन से, उन सारों को कैटेगराइज करें अपने अपने कैटेगरीज में, कि एजुकेशन के जितनी भी एजुकेशन से रिलेटेड जो न्यूज़ हो उनको एजुकेशन में कैटेगराइज करें, उसी तरह बिजनेस को कैटेगराइज करें जितनी भी बिजनेस से रिलेटेड न्यूज़ हो। तो ये पर्पज़ होता है वेबसाइट पे कैटेगरीज को बनाने के लिए। और ये सिर्फ किन कंटेंट में यूज होता है, यानी कि कैटेगरीज और टैग जो है वो पोस्ट टाइप से रिलेटेड जो कंटेंट होता है वेबसाइट पे जो पोस्ट बनते हैं उनमें जस्ट यूज होता है कैटेगरीज एंड पोस्ट। बाकी पेजेस में इसका कोई रोल नहीं होता, ना ही कैटेगरीज और टैग्स पेजेस में एग्जिस्ट करते हैं। जो न्यूज और आर्टिकल टाइप की जो कंटेंट होते हैं उनमें ये यूज होते हैं। अब पोस्ट में जो दूसरा फीचर है पोस्ट का, टैग्स। अब इसके बारे में टैग्स आप लोगों को क्लियर कराऊं कि टैग्स किस काम के लिए यूज होता है, क्या पर्पस होता है टैग्स का। दोस्तों सिंपल सोशल मीडिया में जो पोस्ट होते हैं और जो पोस्ट लोग करते हैं उनमें जो हैशटैग यूज होते हैं, सेम उसी तरह सोशल मीडिया पे जो हैशटैग का काम होता है, हैशटैग जिन पर्पस के लिए यूज होते हैं, वेबसाइट पे टैग का वो पर्पस होता है, उसी पर्पस के लिए टैग्स यूज होते हैं। अब आप लोगों को पता होगा कि हैशटैग फेसबुक पे या अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे किस लिए यूज होते हैं, यानी कि अगर कोई पोस्ट करता है और उसके नीचे हैशटैग लिख देता है, तो वो हैशटैग जो है वो जितनी भी उससे रिलेटेड
उस हैशटैग से रिलेटेड जितने भी और पोस्ट हुई होंगे और वही सेम हैशटैग उसमें यूज होता है। तो अगर एक बंदा उसी हैशटैग पे क्लिक करता है तो उससे रिलेटेड जितनी भी और पोस्ट हुई होते हैं और वही सेम हैशटैग उसमें यूज होता है तो वो उनके सामने सारे शो हो जाते हैं वो सारे पोस्ट। तो बिल्कुल इसी तरह टैग्स का काम भी वेबसाइट में ये होता है कि हम टैग पोस्ट में किस लिए यूज करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं ऑल पोस्ट में जाता हूँ। ऑल पोस्ट में जाने के बाद मैं एक पोस्ट बनाता हूँ अपने एक स्टैक के लिए कि मैं यहाँ पे एक सिंपल पोस्ट क्रिएट करता हूँ कि ये तो होना ही था। अब मैंने एक पोस्ट क्रिएट कर लिया कि ये तो होना ही था और इसको मैं जाके पब्लिश करता हूँ। इसको पब्लिश करने के बाद मैं सिंपल इसको मैंने पब्लिश कर दिया और अगर आप नीचे आइए तो यहाँ पे कैटेगरीज, यहाँ पर हमारे पास ये टैग्स, ये कैटेगरीज है, ये फॉर्मेट है, ये फीचर इमेज है और ये टैग्स है। अब इस पे ये पोस्ट मैंने बना लिया और यहाँ इसके टैग में मैं लिखता हूँ कि अब पाक वर्सेस इंडिया, पाक वर्सेस IND ये मैंने लिख लिया और इसको मैंने ऐड कर लिया। अब इस टैग को ऐड करने के बाद मैं इसको अपडेट करता हूँ तो इस टैग से क्या शो होता है हमें, यानी कि रीड करने वालों को इस टैग से क्या शो होगा कि ये तो होना ही था। सिंपली ये टैग इस पोस्ट को एलाबोरेट करता है कि ये पोस्ट किस पर्पस के लिए, किस लिए ये पोस्ट हुआ है। इस टैग से हमें मालूम होता है कि ये जो पोस्ट हुआ है वो किस वजह से हुआ है। अब ये देखिए आप मैं हैशटैग को यहाँ पर अपने पोस्ट पे देख सकता हूँ जो कि यहाँ पे हुआ है। तो टैग जो है वो इसीलिए यूज होते हैं पोस्ट में कि वो उस पोस्ट को एलेबोरेट करते हैं उस पोस्ट को। अब दोस्तों आप समझ लीजिए कि टैग जो है वो इसका एक पर्पस, इसकी यूज होने का एक पर्पस ये भी है कि ये पोस्ट के नेचर को शो करता है कि ये पोस्ट अब किस लिए यूज होता है। ये टैग जो है, इस टैग से हमें ये मालूम होता है कि ये टैग जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के मैच को शो, इंडिया के मैच की तरफ इशारा करता है, इंडिकेट करता है कि या तो पाकिस्तान ने इंडिया से मैच हार लिया या इंडिया ने पाकिस्तान से मैच हार लिया। तो ये नेचर को शो कर रहा है ये टैग इस पोस्ट को। अब मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं गया ये पाक वर्सेस इंडिया का जो टैग मैंने अभी यूज कर लिया इसको मैं रिमूव करता हूँ और ये तो होना ही था, इसी पोस्ट पे मैं अब दूसरा टैग लगाता हूँ KIMF। तो और इसको मैंने ऐड कर लिया और यहाँ से मैं इसको अपडेट करता हूँ और फिर से जाता हूँ मैं अपने पोस्ट पे, यहाँ को इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे ये IMF का टैग लग गया। तो अब ये इस पोस्ट के नेचर को बिल्कुल इसने चेंज कर लिया, यानी कि IMF टैग की वजह से अब इस पोस्ट का पर्पस जो है वो बिल्कुल डिफरेंट हो गया है। तो ये पर्पस होता है टैग्स को लगाने का, इस पर्पस के लिए टैग्स वेबसाइट पे यूज होते हैं। और दोस्तों टैग जो है वो उसका एक दूसरा पर्पस भी होता है वेबसाइट पे लगाने के लिए। वो ये होता है कि इसी इसी टैग के जरिए ही हम दो कैटेगरीज की पोस्ट को जोड़ने के लिए हम यूज कर सकते हैं कि हम दो कैटेगरीज, दो डिफरेंट कैटेगरीज की पोस्ट को हम इस टैग के जरिए, एक टैग के जरिए हम आपस में ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये था पर्पस टैग्स का। उम्मीद है आपको कैटेगरीज और टैग्स का यूज वर्डप्रेस में, वेबसाइट में कि हम किस पर्पस के लिए यूज होते हैं आपको समझ आ गया होगा। और यहाँ से हम सिंपल कैटेगरीज और टैग से हम कैटेगरीज और टैग बना सकते हैं, पोस्ट पे टैग्स और कैटेगरीज दे सकते हैं। तो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो कैटेगरीज एंड टैग से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिए और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।